अभी देखिए, अभी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी की योगी 2 निरंतर 5 साल भ्रष्टाचार में हिस्से के लिए, अपने अपमान के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे विधायक जो कहीं न कहीं उनकी स्थिति थानेदार और एसडीएम से बदतर हो गई है, उसके लिए लड़ते नजर आएंगे। और सरकार 5 साल के पहले लड़ते हुए 2024 के बाद गिर जाएगी, इसे भी लिख कर रखिएगा। ट्रांसफर के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला किया गया है। इसका एक केंद्र बिंदु था जहां से अच्छे खासे धन की उगाही की गई है। ये स्पष्ट तौर पर अज्ञानी सरकार है। अधिकांश मंत्री इसके अनपढ़ हैं। कई सारे ऐसे इनमें अंगूठा टेक आए हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं विधायिका के बारे में। कई सारे विधायक तो आप देखा होगा ना, योगी 1 में ही धरने पर बैठ गए थे विधायक हाउस के अंदर। इस बार मंत्री धरने पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में हुए तबादलों को लेकर सरकार के मंत्री और अधिकारी आमने सामने हैं। जहां शुरुआत ब्रजेश पाठक से हुई थी, उसके बाद दिनेश खटीक, मंत्री जितिन प्रसाद और अब मंत्री नंद गोपाल नंदी का भी बयान सामने आया। हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं। सर, तबादले को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों में साफ तौर पर रार देखने को मिल सकती है। आपने भी पत्र लिखा था, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में तबादले को लेकर इतना रार क्यों है? देखिए, जिस दिन मैंने सरकार से एसआईटी की जांच की मांग की थी, उस दिन ही समझ में आ गया था कि ट्रांसफ़र के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला किया गया है। इसका एक केंद्र बिंदु था जहां से अच्छे खासे धन की उगाही की गई है। तो अब तो सामने आ रहा है, ये 100 दिन के मंथन में ट्रांसफ़र घोटाले का विष निकला था। अब तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों पर अत्याचार करती है, दलित विरोधी है, दलितों की प्रताड़ना करती है। और ये बात पहले कांग्रेस पार्टी कहती थी, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लिखित रूप से इस बात को कह रहे हैं। तो बेहतर हो कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करना बंद करे और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, बाकायदा अपने आप को दलित विरोधी स्वीकार करते हुए जो भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी जाँच कराकर श्वेत पत्र जारी करे और जनता को बताए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो भ्रष्टाचार है ट्रांसफर घोटाले का, उसके पीछे मंशा क्या थी। सर, पहले तो उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए थे, अब कई मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। क्या लगता है, सरकार सही ढंग से चल नहीं पा रही है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? अगर आपको याद होगा, जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ था उसी दिन मैंने पत्र लिखा था और मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ एक विभाग हेल्थ की बात नहीं है, दर्जनों विभाग और दर्जनों मंत्री मुझसे व्यक्तिगत रूप से इस बात की शिकायत कर चुके थे, मुझे अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके थे। मैंने पत्र में इसका जिक्र किया था। तो ये अभी देखिए, अभी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी की योगी 2 निरंतर 5 साल भ्रष्टाचार में हिस्से के लिए, अपने अपमान के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे विधायक जो कहीं न कहीं उनकी स्थिति थानेदार और एसडीएम से बदतर हो गई है, उसके लिए लड़ते नजर आएंगे। और सरकार 5 साल के पहले लड़ते हुए 2024 के बाद गिर जाएगी, इसे भी लिख कर रखिएगा। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखा जाए तो जिस तरीके से तबादलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खुद मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, अब कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेगी? निश्चित रूप से जिस सरकार में पौरुष नहीं होता, अधिकारी नहीं सुनते हैं। हाउस में बहुत सारी ऐसी बातें आई थी कि मंत्रियों को शर्मसार होना पड़ा था, विपक्ष के सवालों के जवाब सरकार के मंत्री नहीं दे सके थे। तो ये स्पष्ट तौर पर अज्ञानी सरकार है। अधिकांश मंत्री इसके अनपढ़ हैं। कई सारे ऐसे इनमें अंगूठा टेक आए हैं जिन्हें कुछ जानकारी नहीं विधायिका के बारे में। कई सारे विधायक तो आप देखा होगा ना, योगी 1 में ही धरने पर बैठ गए थे विधायक हाउस के अंदर। इस बार मंत्री धरने पर बैठेंगे। आज़ादी के बाद ये पहली सरकार होगी जिसके पहले कार्यकाल में विधायक धरने पर बैठे थे और दूसरे कार्यकाल में जहां मंत्री प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो धरने पर बैठेंगे। इतिहास में लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र को, स्थानांतरण को लेकर जो बवाल जारी है, उस पर दीपक सिंह का साफ तौर पर कहना है कि ये पहली सरकार होगी, इतिहास होगा जिसमें जब पहली सरकार थी तो विधायक धरने पर बैठे थे और दूसरी सरकार जब है तो मंत्री धरने पर बैठेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मंत्रियों और अधिकारियों की लड़ाई आगे कितनी जाती है। रुजुन्स बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेलिन सड़क, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।